जहाँ परमित पद विद पव नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार नाम जो तौ जिनवरी अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव यो ममल ज्ञान पर दीप गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री शाकाचार्य प्राची देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर शतवर संत तारंतर मलाचार्य जी महाराज जी की जय। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान का साथ यह है श्री तारण शाकाचार्य जी, जहाँ श्रीमद जैन तारण स्वामी सभी जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। यह जीव कैसे अपने परम पद को, अपने स्वभाव को ग्रहण करके शीघ्र ही मुक्ति का वर्ण कैसे कर सकता है, इस रहस्य को बता रहा है। क्योंकि पात्र जो पात्र होता है, उस पात्र का सम्मान तीनों लोगों में होता है, ऐसा श्रीमद जैन तारण स्वामी ने कहा। और जो वो पात्र को दान देता है, जो पात्र का संग करता है भैया, वो तीनों लोगों में दुर्गति का पात्र होता है, कहीं भी रहे। इस प्रकार से तारण स्वामी ने यहाँ वीतराग धर्म की महिमा कही भैया। अपन 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा पुरानी गाथाओं को रिवीजन करके सीधे अपन नवीन गाथाओं की ओर चलते हैं। 10 मिनट नहीं, ओनली 5 मिनट आप घड़ी में देखिए, 5 मिनट में अपन रिवीजन करते हैं। गाथा नंबर 280, पात्र दानम च प्रतिपूर्णम भैया। जो पात्र दान की भावना को संजो रहे हैं, अर्थात पात्र दान का संपूर्ण फल क्या है भैया? क्या है भैया? प्राप्तम च परम पदम। पात्र दान देने वाला परम पद, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। शुद्ध तत्वम च सार्धम च, और क्या लक्ष्य रहता है उसके अंदर में? ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान, मैं शुद्ध तत्व हूं, ऐसे आत्मा की निष्ठा रहती है भैया। ज्ञानमयम सार्धम धमम, और ऐसा आत्मार्थी भव्य आत्मा अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा करता है, साधना करता है। पात्र प्रमोदनम कृत्वा, जो भव्य जीव पात्रों से प्रमोद करते हैं भैया। त्रिलोकम मुद्द उच्चते, तीनों लोकों में भैया जहां भी वो चले जाए उनके प्रति वात्सल्य ही होता है। उनके प्रति वो तीनों लोगों में कहीं भी जाए उनका यश वैभव और कीर्ति बढ़ती है भैया। तीनों लोग उनसे प्रेम करते हैं। आप गुणीजनों को देख के प्रमोद करोगे तो तीनों लोग आपसे प्रेम करेंगे भैया। जत्र जत्र उत्पादनते, जहां जहां वे जन्म लेते हैं, प्रमोदनम तत्र उच्चते, वहां वहां उन्हें वात्सल्य के अलावा कुछ नहीं मिलता भैया। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है ना भैया। पात्रों को दान देने के लिए गुणीजनों को देख के प्रमोद का भाव आया ना, तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां प्रमोद पाएंगे। गाथा नंबर 282, पात्रस अभ्यागतम कृत्वा, जो भव्य जी पात्रों की आवभगत करते हैं,
आवभगत मतलब जो जीव पात्रों का सम्मान करते हैं, पात्रों को सत्कार करते हैं भैया, पात्रों को सम्मान की भावनाओं से देखते हैं। अर्थात यदि कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दर्शन ज्ञान चार से संयुक्त कोई पात्र आ जाए तो जो उनकी आवभगत में लग जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो लोकम अव्यागतम भवे, तीनों लोकों में उनकी आवभगत होती है। जहां भी जन्म लेंगे, रजवाड़े, महाराजा, राजा, बड़े बड़े पदों में जन्म लेंगे और जहां भी जन्म लेंगे वहां उनकी आवभगत होगी। जत्र जत्र उत्पादन थे, जहां जहां ऐसे भव्य जीवों का जन्म होगा, तत्र अव्यागतम भवे, वहां वहां उनकी आवभगत मतलब उनकी सेवा में पूरी दुनिया खड़ी रहेगी। तारण स्वामी अद्भुत मार्ग दे रहे हैं। पात्र से चिंतनम कृत्वा, जो भव्य जीव पात्रों की चिंता करते हैं भैया, पात्र दान का चिंतन करते हैं, पात्रों के लिए ये चिंता करते हैं कि उनका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न चले। तस्य चिंता सा चिंता है, पात्र दान की चिंता में चिंतित रहते हैं भैया। उन भव्य जीवों को चेतयंती प्राप्तम बुद्धि, क्या होता है भैया? वृद्धि, सॉरी बुद्धि नहीं, वृद्धि। चेतयंती प्राप्तम वृद्धिम, क्या होता है? उनकी चैतन्यता में वृद्धि होती है, उनके परिणामों में विशुद्धि होती है, उनको अपने ज्ञायक तत्व का सहकार, अपने आत्मा की अनुभूति का भाव अर्थात स्वानुभव में वृद्धि होती है। ये समझ लो, उनका चैतन्यता का भाव वृद्धिगत होता है, उनका जड़ का भाव टूटता है। पात्र चिंता सदा बुधे, और जो इस जगत में बुद्धिमान जीव है वो पात्र दान का ही चिंतन करता है, अपनी पात्रता का ही चिंतन करता है। कुपात्रम अव्यागतम कृत्वा, लेकिन जो जीव कुपात्रों की आवभगत करते हैं, सावधान, आखिरी दो गाथाएं, इसके बाद अपन नई गाथाओं की ओर चल रहे हैं। कुपात्रम अव्यागतम कृत्वा, यदि कोई जीव कुपात्रों की आवभगत करता है, दुर्गति अव्यागतम भवे, तो नियम से भैया, ये सिद्धांत है उसका, जो कुपात्रों को आवभगत करता है उसका सत्कार दुर्गतियों में होता है। कुपात्रों को दान दोगे तो दुर्गति सहज बनती है, इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व को अंगीकार करने से दुर्गति तो सहज ही बनती है। तो कुपात्रों की सेवा करोगे तो अपने आप दुर्गति में आपकी आवभगत होगी भैया। सुगति तत् न दृष्टते, कुपात्रों की सेवा करने वालों को कभी सुगति प्राप्त ही नहीं होती। दुर्गतिम च भवे भवे, एक भाव नहीं, वो अनंत अनंत भवों के लिए दुर्गति को ही प्राप्त करता है। इतना जटिल, इतना कठोर फल है कुपात्र को दान देने का। इसलिए हर किसी को दान देने से पहले सावधान। कुपात्र प्रमोदनम कृत्वा, जो कुपात्र से प्रमोद करता है, कुपात्रों से प्रेम करता है, उनके बाहर के ठाड़ बाट के व्यवहार को देख के उनके गुणगान करता है, उनकी महिमा गाता है भैया। इंद्रिय इत्यादि स्थावरा, वो नियम से एक इंद्रिय स्थावर काय में जन्म लेता है, पंच स्थावर में चला जाएगा, वनस्पति, वायु काय, अग्नि काय की जीव की पर्याय ले लेगा भैया। तिर्यम नरयम प्रमोदनम च, भैया उसको प्रमोद कहाँ मिलेगा? नर कैसे कहते हैं? जहाँ रति की भावना ना, वो उसे नारकियों में प्रमोद मिलेगा, अर्थात उसको कसाय में, उसको मार काट में, दुर्गति में, तिर्यंच गति में और नरक गति में उसे प्रमोद मिलेगा भैया। कुपात्र दान फलम सदा, कुपात्र दान का फल हमेशा यही कहा है, क्या है? एक इंद्रिय स्थावर, तिर्यंच गति, नरक गति और भवों तक दुर्गति की प्राप्ति, ये कुपात्र दान का फल है। इसलिए यदि आत्मार्थी भव्य जीव हो तो भगवान आत्मा पात्र दान की भावना निरंतर भाना, और गलती से भी कुपात्र की सेवा में मत लग जा। स्वाध्याय करना, चिंतन करना, तो अपने कल्याण का मार्ग बनेगा। अपन चलते हैं आगे की ओर। गाथा नंबर 286। चलिए आप मिलाइए, जो लोग मिलाते हैं शास्त्र जी खोल के बैठते हैं मिलाइए, और जो नहीं खोलते वो अच्छे ध्यान से सुनिए भैया। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? अब अपन आगे की बात करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं पात्र दानम च शुद्धम चाहिए। देखो देखो, बहुत मार्ग की बात है। पात्र में दान देना है ना, पात्र को दान देना है ना भैया, तो पात्र दान देने के लिए आपको क्या पात्रता चाहिए? पात्र दानम च,
पात्र दानम च शुद्धम चाहिए। पात्र दान में पात्र शुद्ध हो तो कोई बात है। मतलब आप किसी श्रावक को दान दे रहे हो, तो वो श्रावक सम्यक दृष्टि हो, मोक्ष मार्ग में चलने वाला हो तो ठीक है भाई, या मोक्ष मार्ग की भावना रखने वाला हो तो ठीक है भाई। यदि आप किसी व्रती को दान दे रहे हो तो भैया वो व्रती मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के अपने व्रतों की रक्षा कर रहा हो तो बढ़िया भाई। आप किसी महाव्रती को दान दे रहे हो भैया, वो रत्नात्रय से युक्त हो तो बढ़िया भाई। पात्र शुद्ध होना चाहिए। पात्र दानम च शुद्धम च, या पात्र दान देना चाहते हो, पात्र दान की भावना भा रहे हो, शुद्धम च, पहले आप शुद्ध पात्र को स्वीकार तो करो, अर्थात आप पहले पात्र की शुद्धता को जानो। तो जैसे जैसे अपन जिस पात्र में भोजन रखते हैं पहले उसे मांझ लेते हैं। उदाहरण है एक समझाने के लिए, खोपड़ी में बैठ जाए अब कि अपन जिस पात्र में भोजन करते हैं या जिस पात्र में अपन कोई वस्तु रखते हैं, अपन उस पात्र को भी बढ़िया मांझ के, धो के, बढ़िया जगमगा के, बढ़िया सुखा के, और एक नंबर का पात्र जगमगा रहा हो तब उसमें भोजन होता है। भाई पात्र में मिट्टी लगी हो, गंदगी लगी हो, और यदि कुछ भी हो तो कहना भाई उस पात्र में भोजन नहीं करते हम जिस पात्र में भोजन करते हैं वो पात्र जगमगाता होना चाहिए। या फिर आप घर की जो सामग्री रखते हो, जैसे आप दाल रख रहे हो, सुखा सुखा के दाल रख रहे हो, चावल रख रहे हो, तो भैया उस पात्र को जिसमें रखते हो उसे बिल्कुल साफ सुथरा करके साल भर रखा रहना, बिल्कुल एकदम चकन मकन करके रखते हैं। ऐसे करते हैं ना। तो देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, बाहर में तो बहुत दिमाग चलता है भैया, घर के काम में, क्रियाओं में, बाहर के व्यवहार में तो बहुत दिमाग चलता है, लेकिन जीवात्मा थोड़ी बहुत बुद्धि यहाँ भी लगा लो। सम्यक दृष्टि होना है तो थोड़ी बहुत बुद्धि यहाँ भी लगा लो, पात्र अपात्र का चिंतन यहाँ भी कर लो। क्या कह रहा है तारण स्वामी, सुन लो क्या, पात्र दानम च शुद्धम च, भैया शुद्ध पात्र होना चाहिए। भैया दान देना है तो पहले आप पात्र को परख लो कि पात्र शुद्ध है या नहीं है भैया। क्योंकि यदि आपको भोजन करना है तो भैया धुली हुई मंजी हुई थाली को भी धो के भोजन करते हैं, या कपड़े से पोंछ के भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि परख लेते हैं कि कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई। ऐसे ही भगवान आत्मा, यदि आपको दान देना है ना, सम्यक दृष्टि होना, आत्मार्थी जीव होना, सदाचारी जीवन जी रहा होना, जिनवाणी का स्वाध्याय किया है ना, विवेक विचार से रहने वाले होना, सम्यक बुद्धि से आपने भगवान के द्वारा कहे हुए समस्त गुण स्थानों से, या फिर व्रति की भूमिका, आवृत्ति की भूमिका, महाव्रति की भूमिका, सबको अच्छे समझा है ना भैया। आप सब जानते हो ना कि उत्तम पात्र कैसा होना चाहिए, मध्यम पात्र कैसा होना चाहिए, जघन्य पात्र कैसा होना चाहिए। तो जीवा तो परीक्षा कर लो पहले थोड़ी सी। क्या परीक्षा कर लो? आप अपने भाव में परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा कर ले भैया? आपको शुद्ध पात्र को दान देने की भावना है कि नहीं है। पहले आप अपने भाव की शुद्धि देख लो। अभी दात शुद्ध कहेंगे अभी आगे। पहले आप अपने भाव की शुद्धि देख लो कि आपको पात्र को ही दान देने की भावना है ना। और यदि आपके भाव में पात्र को, शुद्ध पात्र को दान देने की भावना है, तो फिर आपको बाहर में पात्र की पात्रता अपने आप परीक्षा में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी भैया? क्योंकि आप स्वाध्यायी जीव है ना, तो आप एक क्षण में पहचान जाएंगे कि सामने वाला पात्र है या अपात्र। तो क्या कह रहा है? पात्र दानम च शुद्धम च। ये पात्र दान कब होता है? जब पात्र शुद्ध हो। पहले भाव से तो निरंतर हो सकता है, लेकिन व्यवहार में कब होगा भैया? जब पात्र की शुद्धता हो। और देखो देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, जब पात्र शुद्ध पात्र हो तो दात्रम शुद्ध सदा भवे। सुनो सुनो सुनो, जब पात्र शुद्ध हो तो फिर दात्र कैसा होना चाहिए? दात्रम शुद्ध सदा भवे। अरे शुद्ध पात्र को दान दोगे तो दात्र तो शुद्ध सदा हमेशा शुद्ध ही रहेगा भैया। देखो भैया, पात्र शुद्ध हो तो दात्र शुद्ध मिलता है, और दाता शुद्ध हो तो पात्र शुद्ध मिलता है। दोनों में से एक भी अशुद्ध होना तो फिर जोड़ी नहीं जमती। लेने वाला सम्यक दृष्टि हो और देने वाला सम्यक के सन्मुख हो, या सम्यक दृष्टि हो तो पात्र दान हो सकता है। लेने वाला तत्व का श्रद्धानी हो और देने वाला सत्य का श्रद्धानी हो। लेने वाले में वीतरागता का लक्ष्य हो और देने वाले में वीतरागता का लक्ष्य। सुन लो सावधान आत्मा, लेने वाला भी आत्म तत्व का श्रद्धान रखता हो
और देने वाला भी आत्म तत्व का दृढ़ श्रद्धान रखता हो, तो दान की कुछ विशेष महिमा होती है। आपको याद रखना भगवान जी, यदि आपके अंतर में विशुद्धि नहीं है तो आपको ना दात्र मिलेगा और ना पात्र मिलेगा। यदि आप सम्यक दृष्टि हो गए तो आपको देने वाले सम्यक दृष्टि मिलेगी, और यदि आप मिथ्या दृष्टि हो तो आपको संयोग में मिथ्या दृष्टि होकर मिलेगा। अपन ये तो दोषारोपण कर देते, हमने पहले भी कहा था कि भैया हमें यहाँ पात्र है कहाँ। भैया आप पहले बताओ, आप दात्र हो या नहीं हो, पहले आप ये बताओ। आप हर कहीं से सर नहीं पटकते, आप हर कहीं किसी के नाम के पीछे दौड़ने लगाते, आप भीड़ के पीछे तो नहीं भागते, आप गुणों को पूछते हो या क्रियाकांड आडंबर में आप दौड़ लगाते हो समाज को दिखाने के लिए भीड़ के पीछे। पहले आप निश्चित करो, यदि आप दात्र शुद्ध हो तो पात्र को आना ही पड़ेगा आपके सामने। यदि इस धरती पे यदि दात्र शुद्ध है तो यदि पात्र शुद्ध है तो फिर दाताओं की कोई कमी नहीं है भैया। दाता तो शुद्ध है ही, कहाँ से आएगा भैया? वो दोनों का निमित्त संबंध है भैया, एक होता है तो दूसरा अपने आप होता ही। क्या कह रहा है? पात्र दानम च शुद्धम च। दान समय कह रहा है भैया, पात्र दान में पात्र की शुद्धि का ध्यान रखो भगवान। रत्नात्रय की साधना करने वाला होना चाहिए। यदि आपने पात्र की शुद्धि का ध्यान रखा है तो कहना दाता, जो दाता है दात्रम शुद्ध सदा भवेत। भैया दाता शुद्ध हो ऐसा सदा उसका भाव होना चाहिए भैया। दाता को भी अपने परिणामों की शुद्धि रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पात्र अकेला शुद्ध हो, अरे दाता को भी सम्यक का सहकार होना चाहिए, तत्व का निर्णय होना चाहिए, अवक्षादि का त्याग होना चाहिए, और अपने निर्माण अपने कल्याण की भावना मन में बसी होनी चाहिए। दाता तो शुद्ध हो ही हो भैया, पात्र भी शुद्ध हो, दोनों शुद्ध हो तो क्या होता है? देखो तान समय कर रहे हैं, तत्र दानम च मुक्तस्य। भैया ऐसा जो शुद्ध दान होता है जहां पात्र भी शुद्ध हो और दाता भी शुद्ध हो, ऐसा जहां दान होता है ऐसा दान हमेशा मुक्ति का कारण बनता है। अब बताओ भैया, दान दो मोक्ष जाओ। तारण स्वामी का उपदेश क्या उपदेश? कि दान दो और मोक्ष जाओ। भाई कैसा दान दो? सम्यक दृष्टि श्रावक को दान दो, सम्यक दृष्टि व्रति श्रावक को दान दो, रत्नत्रय से युक्त केवल महाव्रति को दान दो, और कैसे? शुद्ध भाव से संयुक्त होके। भैया देखा ना, दात्रम शुद्ध सदा भवेत, हमेशा शुद्ध भावना से संयुक्त होके इन्हें दान देने की भावना करो, इन्हें दान दो तो क्या होगा? तत् दानम च मुक्तस्य, ये दान मुक्ति का कारण बनेगा, मुक्ति में कारण बनेगा। और शुद्ध दृष्टि सदामयम, हमेशा शुद्ध दृष्टि को प्रकट करेगा भैया। शुद्ध दृष्टि भव्य आत्मा ही ऐसे पात्र और दात्र को अपने स्वभाव, इस शुद्ध दात्र पात्र की दान की महिमा को जान पाएंगे। शुद्ध दृष्टि जी होना चाहिए, जहां दाता और पात्र दोनों शुद्ध हो, बस वही शुद्ध दृष्टि सदामयम, दोनों शुद्ध दृष्टि में हो, महापात्र दान की विशेषता है। यदि एक मिथ्या दृष्टि हो एक सम्यक दृष्टि हो तो दान की महिमा नहीं है। दान की महिमा कहाँ है? जहाँ देने वाला और लेने वाला दोनों की दृष्टि शुद्ध हो, शुद्ध दृष्टि सदामयम, देने वाला भी शुद्ध हो लेने वाला भी शुद्ध हो, वहां इस पात्र दान की महिमा है। यहाँ तो गुरुदेव ने व्यवहार से ही बता दिया, लेकिन निश्चय से उन्होंने जब महाज्ञान समुच्चय सार जी में और फूलनाम में जब उन्होंने निश्चय से कहा था, उन्होंने कहा था पात्र तो हमेशा ममल स्वभाव है भैया, ममल अपना वीतराग स्वभाव ये पात्र है, और दाता तो अपना शुद्ध उपयोग में ये अपना जो उपयोग दिख रहा है ये है भैया। ये शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध भाव पूर्वक जब ये ज्ञानी जीव अपने ममल स्वभाव रूपी पात्र में शुद्ध भाव का दान देता है तो ममल स्वभाव ग्रहण करता है और जीव उसी समय मुक्ति का वर्ण कर लेता है। निश्चय से तो ये है, लेकिन यहाँ तारण स्वामी ने व्यवहार से भी कहा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार दोनों से चलता है। तो व्यवहार में क्या है भैया? आखिरी बार, इसके बाद अगली गाथा में जा रहे हैं हम। एक बार अच्छे से आप मिला लीजिए और मिलाइए मत, भावना कर लीजिए भगवान आत्मा क्या कह रहा है? पात्र दानम च शुद्धम च। देखो भैया, पात्र शुद्ध हो ऐसी जगह दान दो। ज्ञानी श्रावक जहां पात्र की शुद्धता होती है वहां दान देता है। उसका क्या फल है भैया? कैसे देता है? क्या क्या क्रिया करता है?
तो सुनो कुछ नहीं, दात्रम शुद्ध सदा भवे, पात्र को दान देने वाला दाता हमेशा शुद्ध भावनाओं से संयुक्त होता है, शुद्ध भाव से दान देता है, शुद्ध भावनाओं से दान देता है भैया। दात्र तत्र दानम च मुक्तयम, और जब ऐसा दान होता है ना तो क्या होता है, मुक्ति की प्रकटता होती है, मुक्ति में कारण बनता है यह दान। और देखो तो शुद्ध दृष्टि सदामयम, ये दोनों शुद्ध दृष्टि के धारी हैं भैया। देने वाला भी अपने वीतराग मोक्ष मार्ग का पथिक है, और लेने वाला तो मोक्ष मार्गी है ही। और जब ये दोनों शुद्ध हो तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी आगे बढ़ती हुई। देखो अब देखो अगली गाथा और तारा स्वामी और अंतर लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सुनो, यदि सम्यक दृष्टि हो तो एक एक शब्द से मिलान करके बता। हो जीवात्मा, यदि सम्यक दृष्टि हो तो एक एक शब्द से मिलान करके बता, और यदि नहीं हो तो फिर अपनी परिणति बदलो, अपने परिणाम बदलो, दुनिया के पीछे भागना छोड़ो और अंतर स्वभाव की भक्ति में रम जाओ चेतनात्मा, मान जाओ तारण स्वामी की बात। देखो क्या कह रहे हैं, पात्र शिष्यम चा दात्रस्य, क्या कह रहे हैं भैया, उत्तम पात्र दाता को शिक्षा, अर्थात देखो पात्र शिक्षयम चा दात्रस्य, जो श्रेष्ठ पात्र होता है ना भैया, जैसे आप किसी वीतरागी भाव लेंगे, मुझे आज को दान दो भैया, यदि आप किसी उत्कृष्ट पात्र उत्तम पात्र को दान दो तो वो क्या करेगा भैया, उत्तम पात्र क्या करेगा, पात्र शिक्षयम च दात्रस, पात्र क्या करेगा भैया, पात्र दाता को शिक्षा देता है भैया, पहले स्वयं आहार लेता है। देखो भैया एक परंपरा है ना क्या, कि आवृत्ति श्रावक भी निरंतर 4 प्रकार के दान करता है, तो क्या महावृत्ति दान नहीं करते? अरे उनका दान अभूतपूर्व है। उनका दान कैसा भैया, पात्र शिक्षयम च दात्रस्य, पात्र क्या करते हैं भैया, आहार का दान तो लेते हैं, औषधि का दान तो लेते हैं, अभय का दान तो भैया जो दान श्रावक देता वो लेते तो हैं, लेकिन वे पात्र शिक्षयम च दात्रस्य, पात्र क्या करते हैं, पात्र दाता को शिक्षा देते हैं भैया, ज्ञान देते हैं, आत्मा का बल प्रदान करते हैं, तत्काल निर्णय करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मतलब वो देते कुछ नहीं, मतलब वो ज्ञान का उपदेश देते हैं भैया, शिक्षा देते हैं, जिस शिक्षा से वो क्या कहते हैं, जो दात्र है वो भी मोक्ष मार्ग में दृढ़ होकर आगे बढ़े, वो भी अपने कल्याण के मार्ग में अक्सर हो। इसलिए क्या करते हैं भैया, पात्र शिक्षयम च दात्रस्य, पात्र क्या करते हैं, दाता को शिक्षा देता भैया, काय की शिक्षा देता, राग में मरो, मोह में मरो, कुपात्रों की सेवा करो, है ना, पाप और वैष्णव में रत रहो, ये शिक्षा देते हैं ना। सावधान जीवात्मा, ऐसे पाखंडी जो कहते हैं पुण्य की क्रिया करो, उनकी बात नहीं चल रही। पात्र दात्र को शिक्षा देता है, क्या शिक्षा देता है, अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या बताएगा। आत्मज्ञान की शिक्षा देता है, तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है, वस्तु का स्वरूप बताता है और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ाता है, उसको कहते हैं पात्र। देखो आगे क्या कह रहा है, दात्र दानम च पात्र पात्रयम, देखो देखो दात्र दान देता है किसको, पात्र को, काय का दान देता है भैया, दात्र आहार दान देता है भैया, दाता क्या करता है, ग्रास देता है, ग्रास, कौन से ग्रास देता है भैया, भोजन के ग्रास देता है, कहता है कि हे प्रभु आहार जल शुद्ध है, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक बनाया है, शुद्ध भाव पूर्वक बनाया है, आहार जल में कोई दोष नहीं है, भक्ति से बहुमान से अश्रुपूरित होके भाव भक्ति से भर के दाता दान देता भैया। और पात्र क्या करता है, दात दानम च पात्रयम, दात्र पात्र को आहार कराता है, आहार चर्या पूरी कराता है, शुद्धि पूर्वक दाता क्या करता है, दान देता है, और पात्र क्या करता है, उस दान को ग्रहण कर लेता है। देखो देखो दात्र पात्रम च शुद्धम, देखो 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 अब दोनों का दान होगा कि नहीं होगा, क्या करा पात्र ने, क्या करा, पात्र ने शिक्षा दी, मुक्ति का मार्ग बताया, पात्र ने ज्ञान दान दिया, और दात्र ने क्या दिया भैया, आहार दान दिया। दोनों दाता है भैया, एक परम मुक्ति के सुख का मार्ग ज्ञान का दान देता है,
और एक उनकी साधना निर्विघ्न चले, इसलिए आहार का दान देता है। तो तारण स्वामी ने क्या कह दिया, ये दोनों कैसे है, दात्र पात्रम च शुद्धम, ये दात्र और पात्र दोनों शुद्ध है भाई। क्यों क्यों दोनों शुद्ध है, क्योंकि दोनों निस्वार्थ है, क्योंकि दोनों निस्वार्थ है, दोनों की भावनाओं में सम्यक है, दोनों की भावनाओं में मोक्ष का मार्ग है, दोनों की भावनाओं में कल्याण की भावना है, दोनों मिथ्यात्व से रहित हैं, दोनों के पास एक ही लक्ष्य है, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का उद्देश्य, अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव की साधना, दोनों कल्याण मार्ग के पथिक है भाई। दाता भी शुद्ध भाव से संयुक्त है, पात्र भी शुद्ध भाव से संयुक्त है। पात्र उपदेश के द्वारा ज्ञान की शिक्षा दे रहा है और दात्र भोजन के द्वारा साधना की निर्विघ्नता के लिए आहार दान दे रहा है भैया। दोनों दे रहे हैं, दोनों दाता है, लेकिन शुद्ध दात्रम पात्रम च शुद्धम, ये दोनों शुद्ध है भैया, एक भी अशुद्ध नहीं। अब भगवान जी ये दोनों में से एक भी अशुद्ध होगा ना तो फिर दान नहीं होगा, याद रखना, दोनों में से एक भी अशुद्ध होगा तो दान नहीं होगा। अभी देखो और गहरी गाथा है तारण स्वामी की, अभी देखो तो दात्रम दानम च पात्रम पात्रयम, देखो भाई दाता देता है, दान देता है, च पात्रयम, लेकिन पात्र को देता है, कैसे देता है, पात्र दात्र च शुद्धम दानम निर्मलतम सदा, भैया निर्मल भाव से, निर्मल दान की महिमा चल रही है भैया। ऐसा दान सदा निर्दोष है, निर्मल है, जहां दात्र भी शुद्ध है, पात्र भी शुद्ध है, दानम निर्मलत्वम सदा, ऐसा दान सदा निर्मल कहा गया है, निर्दोष दान। और भैया एक मिथ्या दृष्टि हो दूसरा सम्यक दृष्टि हो तो वो लेगा ही नहीं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दान लेगा ही नहीं, ये महिमा है। और भैया तो फिर क्या करना है भैया, भाई एक सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को दान दे तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को कुपात्र को दान देगा ही नहीं, ये महिमा ही है ऐसी। और भैया जहां दात और पात्र दोनों शुद्ध वहां क्या होगा, दानम निर्मलत्वम सदा, वहां निर्लिप्तता अर्थात निर्मल परिणति दिखाई देगी। ये जो दान है ये हमेशा निर्मल दान कहा गया है और ये दान मोक्ष मार्ग में कारण का है। और सुनो, इस दान से पंच अतिशय और ना जाने क्या क्या होते हैं, ये दान हमेशा अतिशय को जन्म देने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों शुद्ध है ना, अनंत अनंत ना जाने कितनी उपलब्धियां होती भैया, इसलिए इस निर्मल परिणाम से ही हमें हमेशा दान देना चाहिए। सीख लो गुरु तारण स्वामी की इन गाथाओं से, और कम से कम भावना तो भा लो कि हमारे जीवन में भैया हम दाता बने तो ऐसे दाता बने कि पात्र को ही दान दे, बस कुपात्र के चंगुल में कभी ना फंसे। और यदि हम पात्र बने तो ऐसे सच्चे पात्र बने कि भगवान जी हमें दान देने वाला मुक्ति की ओर चला जाए, हमेशा कल्याण की भावना भाव चेतनात्मा। देखो एक गाथा और लेते हैं, थोड़ी सी और गहरी और गहरा वस्तु का स्वभाव और गहरा डीप में ले जा रहे हैं तारण स्वामी, और अंतर गहराई में चलो। दात्रम शुद्ध सम्यक्तम, भैया क्या कह रहे हैं भैया, दाता कैसा है, दात्रम शुद्ध सम्यक्तम, दाता कैसा है, कहला दाता तो शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त है भैया, दाता तो वास्तव में शुद्ध सम्यक्ति है बस। जहां दाता शुद्ध सम्यक दृष्टि हो उसकी महिमा चल रही है, और एक दाता सम्यक दृष्टि ना हो तो वो पात्र का स्वभाव ही नहीं जाने, और पात्रता का स्वभाव नहीं जानेगा तो दान देने में सामर्थ्य नहीं है भाई। मिला लो रे तारण स्वामी के वचन है, दात्रम शुद्ध सम्यक्तम, दात कैसा होना चाहिए, तत्व का यथार्थ श्रद्धानी होना चाहिए भाई, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए, जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों को जानने वाला होना चाहिए। 11 अंग और 14 पूर्व में जो सारभूत तत्व कहा है वो चेतना को और वस्तु स्वभाव को यथार्थ रूप से पहचानने वाला होना चाहिए। दाता कैसा होना चाहिए, दाता शुद्ध सम्यक्ति होना चाहिए, सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि जो हो वो दाता, जिसके पास सम्यक दर्शन ना हो वो दाता ही नहीं है। तो दाता कैसा चाहिए, शुद्ध सम्यक दृष्टि और पात्र तद प्रमोदनम। भैया अब देखो अब प्रेम आएगा, अब किस पे अब किससे प्रेम होगा भैया, अब प्रमोद भाव किससे होगा, अब पात्रों से प्रेम उत्पन्न होगा भैया। आज साधुओं की हालत खराब है, श्रावकों की हालत खराब है, इसके 2 कारण।
एक तो साधु भ्रष्ट है इसलिए उनकी हालत खराब है, लेकिन यदि कहीं बिल्ले भूले भटके यदि शुद्ध पात्र साधु या श्रावक है भी तो उनकी हालत थोड़ी सी इसलिए खराब है, उनकी हालत उनके कारण से नहीं, यहाँ पात्रों की जो पात्र हैं उनकी दृष्टि भ्रष्ट है भैया, वही निंदा चुगली बुराई में लगे हुए हैं। तो भैया इसलिए दाता भी भ्रष्ट है और पात्र भी भ्रष्ट है, दोनों भ्रष्ट है। लेकिन तारण स्वामी किसी चर्चा कर रहे हैं, यदि दाता शुद्ध सम्यक दृष्टि है तो आप देखो क्या दिक्कत है, यदि दाता सम्यक दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने म्यूट खोला है? नहीं खोला, चलिए। यदि किसी को कोई प्रश्न उठ रहा हो मन में, यदि बात हजम नहीं हो रही हो तारण स्वामी की खरी खरी और दिमाग बुद्धि कुछ हलचल मचा रहे हो, तो आप अपना रेस हैंड करके और सीधा सीधा प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। यदि दाता शुद्ध सम्यक दृष्टि हो तो पात्र तत् प्रमोदनम, तो पात्र जीवों के प्रति प्रमोद भैया, प्रेम की भावना आती भैया, उत्साह का भाव आता। आज कुपात्रों की सेवा क्यों हो रही है? क्योंकि देने वाले ही मिथ्या दृष्टि है, देने वालों की दृष्टि में खोट है, देने वालों की दृष्टि में स्वार्थ है। हमारे भैया जी आए हैं हमारे ये काम हो जाए, पहले स्वार्थ है भैया। ये महाराज जी चमत्कारी हैं, इन भैया जी के पास रिद्धि है, इन भैया जी के इन 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 श्रावकों के पास भैया विद्या है, ये ये योग सिखाते हैं, ये भैया क्या सिखाते हैं, ये योग सिखाते हैं, ये अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा चलते हैं, ये घर की समस्याओं का निराकरण कर देते हैं, जे हमारे घर के सारे उपद्रव हटा देते हैं। ऐसे ऐसे ना दात रहे ना ऐसे पात रहे। तो गुरु महाराज की बात कैसी है, दाता तो शुद्ध सम्यक दृष्टि हो ओ भैया, तब उसे पात्र के प्रति प्रीति का भाव आएगा, प्रमोद का भाव आएगा, पात्र को देख के हर्षायमान पना होगा भैया। और देखो तो दात्र पात्र चा शुद्धम चा, देखो भैया दात्र और पात्र की शुद्धता कब है भैया? जब सम्यक दृष्टि हो दोनों तब हाँ देने वाले के मन में भी कोई स्वार्थ ना हो, एक ही लक्ष्य हो, मोक्ष मार्ग का उद्देश्य, और लेने वाला भी सम्यक दृष्टि हो, उसके पास भी और कोई अन्य छल कपट मायाचारी ना हो भैया, दोनों शुद्ध होने चाहिए। दात्र पात्रम च शुद्धम च, जहां ऐसे दात्र और पात्र दोनों शुद्ध होते हैं, दानम निर्मलतम सदा, वहां दान की निर्मलता कही गई है भैया, ध्यान रखना जी बात में। आजकल देने की भी होड़ लगी है, लेने वाले तो छीन ही रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो लेने वाले तो खींच ही रहे हैं, लेकिन देने वालों की भी होड़ लगी भी। और ये जो लेने वाले देने वाले दोनों भ्रष्ट हैं भाई, ना दाता है ना पात्र भाई, दोनों भ्रष्ट हैं। और उसको निर्मल दान नहीं कहेंगे, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी दान नहीं है भाई, वो कल्याण में कार्यकारी दान नहीं है, वो मुक्ति श्री में कार्यकारी दान नहीं है भैया। तो फिर कार्यकारी दान कौन सा है? जहां दाता शुद्ध सम्यक से संयुक्त हो, वस्तु स्वरूप को जानता हो, एक अहित का विचार करना जानता हो, और पात्रों को देख के प्रमोद की भावना से संपन्न हो, ऐसा दात पात जहां शुद्ध हो वहां दान की निर्मलता है। एक गाथा और बस आखिरी, इसके बाद हम आपका जल्दी फिर छोड़ देंगे। आप तारण स्वामी की गाथाएं में पढ़ लो, अर्थ बताने की जरूरत नहीं हमें। हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई आक्षेप नहीं करेंगे, किसी का नाम लेके चर्चा नहीं करेंगे, कहीं कहाँ क्या हो रहा है इस विषय को बिल्कुल नहीं कहेंगे। सीधी बात, जैसा तारण स्वामी ने लिखा है वैसा आपको पढ़ के सुना देंगे बस। एक गाथा और आप यदि अनुसरण कर सकें तो कल्याण का मार्ग बनेगा भैया। पात्र जत्र शुद्धम चा, देखो भैया, देखो देखो देखो, आज ये बहुत अनिवार्य है भैया, बहुत अनिवार्य, लेकिन ये अनिवार्य कार्य ही आज नहीं हो पा रहा। पात्र जत्र शुद्धम चा, जैसे कि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी पंचम काल में जन्मे थे कि नहीं? जन्मे थे, लेकिन वो पात्र थे, शुद्ध पात्र थे भैया। तो क्या हुआ? जहर पिलाया तो अमृत हो गया, नदी में डुबाया तो टापू बन गए, जितने उपसर्ग उन पे किए गए उतने अति से होते गए भैया।
और तो देखो तो भैया, इस पंचम काल में 43,45,315 इतने भव्य आत्माओं का वात्सल्य, इतना प्रेम उन्होंने प्राप्त किया, इतने तो शिष्य ही थे, और न जाने कितना प्रेम उन्हें मिला होगा इस संसार में, कितना सम्मान उन्हें मिला इस लोक में। इतने विद्रोही होने के बाद भट्टारक, पंडित, मठाधीश जो क्रियाकांड आडंबर में लगे रहते थे, उन सबकी दुकानदारी बंद कर दी थी ना उनने। तो इतने शत्रु होने के बाद भी तारण स्वामी जहां गए उन्हें प्रेम ही प्रेम, वात्सल्य वात्सल्य मिला। क्यों क्यों क्यों? कारण देखो आप, पात्रम चत्र शुद्धम च, जो पात्र जहां शुद्ध होता है वहां की बात है, ध्यान रखिएगा। पात्रम जत्र शुद्धम च, जहां पात्र शुद्ध होता है, जहां पात्र में शुद्धता होती है, जहां पात्र में शुद्धता पाई जाती है, वहां की बात है। दात्र प्रमोदनम कारणम, तो महादाता के वात्सल्य का, दाता के प्रमोद का कारण प्रकट होता है। अब मान लो पात्र शुद्ध ना हो, हाँ पात्र शुद्ध ना हो, और आप कहो दाता के अंदर प्रमोद ही नहीं, दाता दान ही नहीं दे रहा, तो किसको दान देगा? याद रखना, जहां पात्र शुद्ध बाहर में दिखाई देगा वहीं देने वाला दान देगा, क्योंकि दाता का प्रमोद, हर्ष, उल्लास, दाता के अंदर नोदा भक्ति, दाता के अंदर रोम रोम में रोमांच जब प्रकट होगा, जब भैया क्या कब होगा? जब पात्र में शुद्धता देखेगा तब। और ये पात्र शुद्ध नहीं होगा तो दाता के परिणामों में वो विशुद्धि आएगी नहीं। दोनों का निमित्त निमित्त संबंध है। पात्र जत्र शुद्धम च, जहां पात्र में शुद्धता पाई जाती है वहां दात्रम, महादाता में प्रमोद कारणम, महादाता का प्रमोद का भाव रहता ही है, क्योंकि प्रमोद आने का कारण तो वो पात्र के अंदर के रत्नत्रयी है भैया। यदि पात्र में रत्नत्रय नहीं होते तो वो हर किसी को भोजन नहीं करा देता। अच्छा बताओ, आप क्या बोलते हैं, एक त्रियंच को भोजन करा तो क्या पात्र दान है क्या? किलन नहीं है। और रामचंद्र जी जटायु को भोजन करा रहे थे तो पात्र दान था क्या? नहीं था, वो भी तो त्रियंच था। तो था भैया, कह लगे भैया वो जटायु का जो पक्षी था वो चौथा गुण स्थान नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती था। तो पंचम गुण स्थान वर्ती होने के कारण से उस पशु को आहार कराना भी पात्र दान था भैया। और आप रोज कुत्ते को रोटी खिलाओ, रोज गैया को रोटी खिलाओ, और वो कौन सी रोटी जो बासी है, अवक्ष हो गई, वही तो खिलाओ। तो देने वाला भी अज्ञानी, देने वाला भी असंयमी, देने वाला भी मिथ्या दृष्टि, देने वाला भी भक्ष अभक्ष का विचार ना करने वाला, और लेने वाला भी भैया अविवेकी, असंयमी। आप रोड पे पड़े भिखारी को भोजन कराओ, आप बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महंतों को भोजन कराओ, महंतों को, पंडितों को, विद्वानों को भोजन करा रहा तो कुपात्र का फल, कुपात्र दान का फल भी। और यदि सामान्य व्यक्ति कोई भूखा है और उसे भोजन करा रहा है और रिश्तेदारों को भोजन करा रहे हो तो फिर वो दान नहीं है भैया, वो आपका लोक व्यवहार। वो भी सात्विक भोजन कराना, अवक्ष मत खिलाना, याद रखना। वो अवक्ष खाते तो हम अवक्ष खिला दें, सात्विक भोजन कराना, याद रखना जीवात्मा। यदि आप सावधान सावधान सावधान, आप यदि पात्रों को भोजन कब, पात्रों को दान जब कहलाएगा जब पात्र हो, और जहां पात्र शुद्ध होंगे वहां दाता के मन में प्रमोद का भाव प्रकट होगा ही होगा, होगा ही होगा। प्रमोद का भाव प्रकट ना हो ऐसा संभव तीन काल में भी नहीं है। और सुनो सुनो आगे, पात्र दात्र शुद्धम चा, फिर कह दिया तारण स्वामी ने, जहां पात्र और दात्र दोनों शुद्ध होते हैं। देखो ऊपर कहा था दात्र पात्र शुद्धम चा, पहले दाता और पात्र की बात कही थी, अब कह रहा है जहां पात्र शुद्ध होता है वहां दात्र भी शुद्ध होता है। उक्तम दानम जिन आगमम, जिन आगम में मात्र इस दान की चर्चा करी हुई। अपन 18 क्रियाओं में 4 दान की बात करते हैं, आहार दान, औषधि दान, अभेदान आदि। ये 4 दान सिर्फ दात और पात्र के लिए ही जिनवाणी में कहे हैं। ये दान भिखारियों को भोजन कराने के लिए नहीं कहे। तो भैया क्या करें, भिखारियों को भोजन कराएं कि नहीं कराएं? उन्हें भोजन करवाना दया दान है, वो दान नहीं है, वो लौकिक दान है, और उसे जिनागम में नहीं कहा।
अच्छा बताओ, 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा करना ये अनुकंपा का भाव है, लेकिन अनुकंपा विवेक पूर्वक होनी चाहिए। अनुकंपा करने की मनाही नहीं हुई। यदि कोई भूखा, यदि कोई प्यासा मर रहा है और आप उसे छना हुआ पानी पिला रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, इसके लिए मना नहीं कर रहा है, क्योंकि 6 काय के जीवों पे अनुकंपा होनी चाहिए, 6 काय के जीवों पे रक्षा का भाव होना चाहिए, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं है भैया। तो फिर वो अनुकंपा की श्रेणी में, वो आपके अंतर में अनुकंपा का भाव है। हाँ, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, ये नहीं कह रहा नहीं होगी, लेकिन तब होगी जब आपका विवेक सच्चा होगा, तब कि आपको क्या देना, कितना देना और किसको देना, ये विवेक होगा। लेकिन दान कब होगा? जब पात्र दात्र शुद्धम च, जब दाता और पात्र दोनों शुद्ध दृष्टि होंगे तब दान होगा भाई। पहले आप सम्यक दृष्टि हो तो आपको लेने वाला सम्यक दृष्टि मिलेगा। उत्तम दान जिन आगमम, ऐसा ही सर्वज्ञ की वाणी में दान का स्वरूप आया भैया। इसके अलावा सर्वज्ञ ने किसी दान की चर्चा नहीं करी। सर्वज्ञ परमात्मा ने जिन आगम में और किसी दान की बात नहीं करी। अभी जितने व्यवहारिक दान की चर्चा है वो सब पंडितों ने अपने टीकाओं में सदाचार के लिए कहा है भैया, लौकिक आचार विचार के लिए वो दान कहे गए हैं, लेकिन आचार्यों ने जो शुद्ध दान कहा है वो यही दान है। कौन सा? मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाला, जहां पात्र और दात दोनों शुद्ध हो, इस दान को मोक्ष मार्ग के लिए कहा गया है। और आज हम कुत्ते को 2 रोटी खिला के समझते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, गैया को 1 रोटी खिला के समझते हैं कि हमने दान दे दिया। थोड़ा कोई कोई हॉस्पिटल में दे दे, किसी बच्चों को पढ़ने के लिए दे दे, या कोई बाहर की मंदिरों में बोली ले ले, या फिर थोड़ा बहुत कोई क्रिया कर ले तो अपन समझते हैं कि हमने दान दे दिया भैया। ये सब दान नहीं है भैया। दान की महिमा तो अद्भुत और अतिशयकारी है भैया। और कैसी अद्भुत और अतिशयकारी है? आपकी भाव में सम्यकता आएगा तो आपको पता लगेगी। हम कितने ही सुना दें आपको, आपकी परिणति नहीं बदलने वाली। हमारी नहीं बदली तो आपकी कैसे बदलेगी? तो क्या कह रहा है? सुनने और सुनाने से परिणति नहीं बदलेगी भैया। जब गुरुदेव के इन अमृत में वचनों को स्वीकार करोगे तब परिणति पलटेगी। सावधान रहना चेतनात्मा। इतना सरल नहीं है पात्र दान देना, इतना सरल नहीं है शुद्ध दाता बनना है। लोक मूर्ता आपको मिथ्यात्व में लिप्त कराए बिना नहीं रहेगी। लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, आप पाखंडी मूढ़ जीवों के जाल में फंस के कुपात्रों को दान दिए बिना नहीं रहोगे, जबकि जानोगे कि कुपात्र फिर भी दोगे। क्यों? क्योंकि लोक मूर्ता आपके अंदर में या हमारे अंदर में लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता का निवास जब तक है तब तक अपन सत्य मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। सत्य मार्ग पे आगे बढ़ना है तो 25 मल दोषों का त्याग करना पड़ेगा, और 25 मल दोषों का त्याग करना पड़ेगा तो लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता को छोड़ना पड़ेगा। और लोक मूर्ता पाखंड मूर्ता जब छोड़ेगी, जब तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो, तुम वस्तु स्वभाव का विचार करो, जिन आगम में कहे शुद्ध दान की महिमा जानो, और पात्र दान की भावना करते हुए पात्र का संयोग मिलते ही भैया अपने अनुसार, शक्ति अनुसार यथार्थ में दान दे देना। इसका नाम है दान। दान दान दान। कौन कौन किसका दान? सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया हुआ जाने वाला दान। किसको दिया जाने वाला दान? सम्यक दृष्टि के द्वारा सम्यक दृष्टि को ही दिया जाने वाला दान। ऐसा दान नियम से निर्माण का कारण है जीवन। बताओ क्या हाल चाल है चेतनात्मा? क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है? थोड़ी बहुत नींद वींद खुली कि नहीं खुली? तारण स्वामी की ये बात सुन के थोड़ा बहुत झटका वटका लगा कि नहीं लगा? 1000 वाट का करंट लगा कि नहीं लगा? वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है और वास्तव में हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? हमने आपको कई बार बताया इसे कलयुग क्यों कहते हैं। क्योंकि इसका नाम कलयुग इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पात्र भी अशुद्ध हैं और दात्र भी अशुद्ध हैं, और जहाँ दात्र और पात्र दोनों अशुद्ध हैं इसलिए इसे कलयुग कहते हैं। भैया ऐसा क्यों कह रहा हो? हम तो शुद्ध दाता है ना भगवान आत्मा। आप देख लो, यदि आपकी दृष्टि शुद्ध है और आप किसी से प्रभावित नहीं होते, आप किसी के पीछे दौड़ नहीं लगाते, आप नामधारियों के पीछे 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 नहीं दौड़ते, तो आप अपना विचार कर लो कि आप शुद्ध हो या नहीं, हम शुद्ध हैं या नहीं है। हम अपना विचार कर लेंगे। नामधारियों के पीछे दौड़ लगती है तो भगवान आत्मा, ना आप शुद्ध हो ना हम शुद्ध।
अब जल्दी जल्दी निर्णय कर लें भैया अपन। क्या निर्णय करना है कि भैया जी दान एक आध दिन हुआ कि नहीं हुआ, एक आध बार दान दे पाए कि नहीं दे पाए, निश्चय से शुद्ध उपयोग पूर्वक ममल स्वभाव को दान दिया कि नहीं दिया, और व्यवहार में अपनी शुद्ध भावनाओं से पात्र दान की चिंता करी कि नहीं करी है। एक आध कोई जिसने भावना करी हो भैया, तो 10-11 लोग तो वैसे चलेगा, 70 से 59 हो गए, आधी से ज़्यादा चर्चा सुन के गए, लेकिन ठीक। लेकिन बताओ जल्दी जल्दी, है कोई एक आध जिसने शुद्ध भाव से एक आध बार दान दिया हो भैया, एक आध समय दृष्टि को दान दिया, या फिर किसी के अंदर में ऐसी भावना भी हो भैया निरंतर भगवान आत्मा संयोग मिले तो पात्र का मिले, और ये भावना किसको हो, जिसकी दृष्टि स्वयं शुद्ध हो। है एक आध कोई? नहीं है ना भगवान आत्मा। अरे अब आप हमसे कुछ कहलवा रहे हो, ये चर्चा सुन रहा है जब तक आगे सम्यक्ति है, अब क्या इनके शहर में कोई आ जाएगा ना, ये दौड़ लगा के ऐसे भागेंगे कि अब इनकी कोई वो ही नहीं है, जो रोज प्रवचन सुनते हैं वही भागते हैं। चलिए, तो पहले आज्ञा सम्यक्ति होने के लिए पात्रता का विचार तो कर लो भगवान आत्मा। यदि अपन आज्ञा सम्यक्ति है तो फिर अपन अपनी भूमिका देख लो, और यदि अपनी भूमिका है तो फिर बाहर में प्रभाव रेवती रानी जैसा शब्दान होना चाहिए कि बाहर में समोशरण भी लग जाए, नारायण भी आ जाए, इंद्र भी आ जाए, और सारे देवताओं के बाहर अति से होने लगे, तो भी ये सिद्धांत रहे कि पंचम काल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पंचम काल में तो भावलिंगी संत गिने चुने ही मिलेंगे, इक्का दुक्का ही मिलेंगे, तो हर किसी को आहार कैसे करा दें। पंचम काल में तो वृद्धि शावक भी, शुद्ध वृद्धि शावक भी बिरले मिलेंगे, 10-20-50, तो हर किसी को कैसे पड़वा लें। अरे पंचम काल में तो आवृत्ति भी 2-4 मिलना है, 2-4 मिलना मतलब 2-4 जीव नहीं, 2-4 का मतलब होता है बहुत अल्प, मतलब 1000-2000 क्वांटिटी में होंगे। अब ऐसा विचार करना है भैया कि इनको अपन कहां से खोजे और इन्हीं को आहार कराने की भावना करना है। और भैया यदि देख रहा है मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, खुदेव आदि की मानता हो रही है, अज्ञान में रत हो रहा है, बाहर के प्रपंच ज्यादा हो रहे हैं और अंतर की कोई बात ही नहीं है, शुद्ध तत्व का उपदेश ही नहीं है, तो भगवान आत्मा यदि आपने महा गलती से भी दान दिया तो निगोद फलम प्राप्त्यम, कौन सा फल प्राप्त होगा भैया? नर को निगोद का फल प्राप्त होगा भगवान से। इसलिए चलती विरिया है जीवात्मा, अंतर से अपने आत्मा का बोध जागृत कर लो, चलती विरिया है बिल्कुल, हो चला उपदेश। नारायण स्वामी ने कह दी अपने हृदय की बात। देखो भैया, ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये गाथा है, ये तारण स्वामी का अंतर हृदय है। मतलब तारण स्वामी के अंतर हृदय में ऐसी ही सम्यक्त की लहरें उछलती थी भैया, उनकी ऐसी वीतराग में परिणति थी, उनका ऐसा सम्यक्त में ही परिणाम था। तो जब उनकी ऐसी वीतराग में परिणति थी, उनका ऐसा ही सम्यक्त में परिणाम था, तो उनके अंदर में ऐसी ज्ञान में परिणति उछलती थी, और जो ज्ञान में परिणतियां, जो ज्ञान में परिणाम उनके अंदर में उछलते थे, अब ये संसारी जीव, क्योंकि उस समय का माहौल था, कुपात्रों का ढेर लगा हुआ था, तो जीव कुपात्रों की सेवा में ना फंस जाए, इसलिए उन्होंने कुपात्रों का स्वरूप भी कहा और पात्र दान की महिमा भी कही। तो ये तारण स्वामी के अंतर का हृदय है भैया, ये तारण स्वामी की, सुनो ये समझो कि तारण स्वामी की आत्मा बोल रही है, तारण स्वामी का हृदय बोल रहा है, ये तारण स्वामी के अंतर में उठी हुई सम्यक्ति क्रांति बोल रही है, उनके अंतर का शोर बोल रहा है, उनके अंतर तेज बोल रहा है। अब आप बताओ भगवान जी कि तारण स्वामी की ये अमृतमय वाणी और तारण स्वामी के अंतर की ये हुंकार, ये दान की अभूतपूर्व महिमा, तारण स्वामी के अंतर का ये नाद आपके हृदय में, आपकी आत्मा में प्रसन्नता का भाव भर रहा है कि नहीं भर रहा? जीवात्मा, यदि आपके हृदय में प्रसन्न चित्त आनंद का भाव नहीं उछल रहा, तो फिर दुर्गति भाजनम सदा, हमेशा दुर्गति के पात्र बनोगे भगवान से। देखो चलती बिरिया है बस, अब आगे गाथा लेना नहीं, क्योंकि आगे तारण स्वामी बहुत खतरनाक डांट लगा रहे हैं। क्या कह रहा है
मिथ्या दृष्टि च दानम च, यदि कोई जीव, सुन लो, मिथ्या दृष्टि च दानम च, यदि कोई जीव मिथ्या दृष्टि के द्वारा दिया हुआ दान स्वीकार कर ले तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा भाई। देखो, मिथ्या दृष्टि च दानम च पात्रम न ग्रहीते पुनः। एक बार जीव, किसी भी हालत में कोई पात्र जीव हो तो मिथ्या दृष्टि के हाथ का दान कभी ग्रहण नहीं करेगा। ये पात्र की विशेषता है कि वो बार बार मिथ्या दृष्टि के हाथ का दान नहीं लेता भैया। उसका संकल्प ही होता है, वो संकल्प ही कि मिथ्यात्व, जिनके यहाँ मिथ्यात्व का सेवन होता हो, जो मिथ्यात्व में रचे पचे हो, जो मिथ्यात्व में सर पटकते हो, जिनके जीवन में मिथ्यात्व ही बसा हो, सम्यक दृष्टि उनके हाथ का दान कभी ग्रहण नहीं करता भाई। यदि पात्र ग्रहित दानम, और यदि कोई पात्र मिथ्या दृष्टि के हाथ का दान ग्रहण कर ले तो पात्र अपात्र उच्यते, तो वो पात्र भी अपात्र हो जाता है, ऐसा कारण स्वामी का कथन है। आइए आपको बात समझ में भैया। यदि कोई पात्र है और वो कुपात्र को दान दे दे तो वो पात्र भी, वो दाता भी कुपात्र हो जाएगा भाई। और यदि कोई वास्तव में पात्र है और वो कुपात्र से दान ले ले तो वो भी कुपात्र हो जाएगा। ये सब क्यों भैया? भगवान जी, हमने कहा था ना, निमित्त निमित्तिक संबंध है ये सब। यदि आप सम्यक थी तो आपको मिलने वाले जीवों का संयोग सम्यक थी, यदि आप मिथ्या थी तो आपको मिलने वाले जीवों का संयोग मिथ्या थी। यहाँ तो भावनाओं से खेल होना है ना, कि जैसी भावना आपके अंतर में है वैसे निमित्त आपके सामने आके खड़ा होने। जैसी भावना आप भा रहे हो, जैसी दृष्टि का आपका परिणमन है, जैसा स्वभाव की स्वीकारता आपके अंदर में है, वैसे आपको संयोग मिल रहा है। यदि आपके अंदर में शुद्ध पात्र को दान देने की, ममल स्वभावी पात्र को दान देने की भावना है तो आपको वैसे निमित्त मिलेंगे भाई। रत्नात्रय के धारी को आप दान देना चाहते हो तो आपको वैसे निमित्त मिलेंगे। और यदि आपकी भावना ही नहीं है चार दान की, शुद्ध पात्रों का विचार ही नहीं है, जिन आगम को कभी खोल के नहीं देखा, पात्र दान की महिमा को कभी जाने नहीं, पात्रों के स्वरूप का विचार ही नहीं किया, जिसने जो कहा वो मान लिया, यदि ऐसी मान्यता है तो भगवान आत्मा आप दोगे तो आप मिथ्या दृष्टि, और यदि आप मिथ्या दृष्टि ने दिया और यदि उसने ले लिया तो वो अपात्र हो जाएगा। दोनों खतरे में है। जैन धर्म इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जीवात्मा आपने जरा सी भी चूक करी तो आपकी दुर्गति पक्की है। इतना सूक्ष्म है, इतना विवेक से आगे बढ़ना पड़ता है। अब बताओ भैया, अब मिथ्या दृष्टि उसने हमें दे दिया तो हमें क्या नुकसान? हाँ नुकसान नहीं, आपकी पात्रता खत्म हो जाएगी। और जीवात्मा तारण स्वामी कह रहा है कि यदि दूध और घी में एक बूंद जहर डाल दो तो पूरा दूध और घी विष हो जाता भैया। ये उदाहरण दिया उन्होंने अगली गाथा में। मिथ्या दान विषम प्रोक्तम, मिथ्या दान को क्या कहा? विष की तरह कहा भैया। मिथ्या दृष्टि के द्वारा दिए हुए मिथ्या दान को विष की तरह कहा है। घृत दुग्धयम विनाशय, जैसे एक बूंद विष भी घी और दूध का विनाश कर देता भैया। अब 10 लीटर दूध रखो, 10 किलो घी रखो भैया, और उसमें एक बूंद जहर डाल दें, उसके बाद आप पियोगे क्या? दूध है एक बूंद भैया, 10 लीटर दूध है, एक बूंद जहर है, पियोगे क्या? कहले भैया छुएंगे नहीं, पीने की बात तो दूध। भैया 10 लीटर घी है, एक बूंद जहर डाला, खाओगे क्या? कहले भैया नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कहले वो 10 लीटर हो या 100 लीटर हो तो एक बूंद विष की पूरे दूध को नाश कर देती भैया। ऐसे ही नीच संगेन दुग्धम चा। सुनो भगवान जी क्या होगा, सुन रहे हो कि नहीं? ऐसे ही नीच, इसी प्रकार नीच की संगति से पात्र भी कैसा हो जाएगा? गुण नासंती झटपना, वापिस अपने गुणों को विनाश कर लेगा। इसलिए कभी मिथ्या दृष्टि का संग नहीं करना चाहिए, कुपात्रों का संग नहीं करना चाहिए। यदि आप पात्र हो तो आपको मिथ्या दृष्टि जीवों की संगति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि भैया घर में रहना पड़ेगा, घर में रहने की बात अलग है, और मिथ्यातियों की सेवा करना, मिथ्यातियों को दान देना, मिथ्यातियों के साथ व्यवहार रखना वो अलग बात है। मतलब ये घर में 10 मिथ्या दृष्टि है, भैया क्या करें हम? तो आप अपने सम्यक का पालन करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
बाहर में भी मिथ्या दृष्टियों की सेवाओं में लगे हो, मिथ्या का पोषण कर रहे हो, और घर में जो मिथ्या क्रियाएं हो रही हैं उनका साथ दे रहे हो, वगैरह चलता है, तो भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, गुण नासंती जतन पुनः, उसके गुण पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे भैया, गुणों गुणों का ही नाश हो जाएगा। इसलिए हम बहुत दिन से विचार कर रहे हैं कि हाथ से भोजन बना के करना चालू करना पड़ेगा, नहीं तो समाज में भोजन करोगे तो अपने गुण तो नाश होने ही है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी की बात है कि मिथ्या दृष्टियों के हाथ का दान लेना भी अनुचित है भैया। यदि श्रावक के गुण भी पालना है आपको, तो आपको बहुत गहरी अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी आत्म साधना के साथ ऊपर उठना पड़ेगा भैया, और नहीं तो फिर तो संसार तो है ही। इसलिए भैया हम भी विचार करें अपनी पात्रता को सिद्ध करने का, और आप भी विचार करो अपनी पात्रता को सिद्ध करने का भैया। आज के लिए जरा गाथाएं जरा हैवी हो गई हैं, गुरुदेव ने बहुत गहरे मार्ग का वर्णन किया भैया। इस इन गाथाओं को अपन कल पुनः, ये 2-3 गाथाएं जो हमने अभी ली ना, इनका अपन कल पुनः वांचन करेंगे, कल 10 मिनट के रिवीजन के साथ फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे भैया। सावधान रहें, चेते तारण स्वामी के दिखाए मार्ग को सहृदयता से रोमांच के साथ स्वीकार करें, और भैया यदि नहीं कर पाए तो याद रखना जीवात्मा, वो दुर्गति होगी जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हम तारण स्वामी के दिए मार्ग को स्वीकार करें भैया, आचार्यों की वाणी को स्वीकार करें, सर्वज्ञ के शासन को स्वीकार करें, और इस निकृष्ट पंचम काल में जहाँ भाव की स्थिति और क्रियाएं बिल्कुल हीन है, इस दुर्गम काल में भी अपने सम्यक की सुरक्षा करते हुए हम सब निर्माण के मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं। ऐसा श्रीमद जैन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण आचार्य जी महाराज मई शुद्ध जिन जैसना की जय हो, जय हो स्वभाव की जय हो, शुद्ध सम्यक महारत्न की जय नमस्तु। पंचनंदे आनंदम चेनिनंद नमियो गोपति गोपति ज्ञान कारण करण समर्थ धर्म चोर फौजन वरहि अर्घति धरिषो नाश भविजो मम ज्ञान पर। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार बोलो। क्या बोल रहे हैं आप? रात की चर्चा का प्रश्न सुबह, चलिए रात की चर्चा का प्रश्न आज रात की चर्चा में दे देंगे। जय जय।